आज के दौर में डिजिटल पेमेंट का सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद माध्यम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई बन चुका है। इसके जरिए लोग न सिर्फ तेजी से पेमेंट कर पा रहे हैं बल्कि कैशलेस इकोनॉमी की दिशा में भी भारत दुनिया में नई राह दिखाते हुए नजर आ रहा है। खासकर छोटे दुकानदार, सब्जी वालों और आम नागरिकों के बीच यूपीआई का तेजी से इस्तेमाल बढ़ा है। ये बदलाव लोगों की जीवन शैली को कहीं ज्यादा सुविधाजनक और पारदर्शी बना रहा है। इसके साथ ही लोगों को अब कैश रखने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। हाल ही के दिनों में अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया पर भी विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ऐसी खबरें वायरल हो रही हैं कि दुकानदार अब यूपीआई पेमेंट पर अतिरिक्त शुल्क लेने की तैयारी कर रहे हैं। इन खबरों ने लोगों के बीच भ्रम और चिंता की स्थिति को पैदा कर दिया है। कुछ यूजर्स ने स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो शेयर किया है और दावा किया है कि छोटे व्यापारियों ने यूपीआई पेमेंट पर 5 से 10 रुपए तक का अतिरिक्त चार्ज लेना शुरू कर दिया है। इससे उपभोक्ताओं में गलत संदेश फैलने लगा कि डिजिटल पेमेंट सस्ता नहीं रहा। इन अफवाहों को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने तुरंत इस पर रिएक्शन दिया है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक आधिकारिक बयान जारी कर इन खबरों को पूरी तरह से गलत और भ्रामक बताया है। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है और ऐसी किसी भी अतिरिक्त शुल्क की लागू करने की योजना सरकार की तरफ से नहीं बनाई गई है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि इस तरह की झूठी और बेबुनियाद बातों से समाज में अनावश्यक घबराहट पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने अपने पोस्ट में ये भी जानकारी स्पष्ट की है कि यूपीआई लेनदेन पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगाया जाएगा और न ही सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव लाने की योजना बना रही है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। बता दें कि यूपीआई की लोकप्रियता और उपयोग को आंकड़ों के जरिए अगर समझा जाए तो ये आंकड़े काफी ज्यादा हैं। इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको इसको लेकर देंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वित्त वर्ष 2024 और 25 में शुरुआत में ही यूपीआई के लेन देन से ग्राफ किस तरीके से ऊपर बढ़ा है। तो 1 जून 2025 को देश में यूपीआई के माध्यम से रिकॉर्ड 64.4 करोड़ ट्रांजैक्शन किए गए हैं, जबकि अगले दिन यानी 2 जून को ये आंकड़ा 65 करोड़ को पार कर गया। ये ना सिर्फ एक रिकॉर्ड है बल्कि ये दिखाता है कि भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली कितनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है और लोग इसको कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि लोगों को कैश रखने में पहले काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। कई बार उनका पैसा गिर जाता था या चोरी हो जाता था। ऐसे में कैशलेस ट्रांजैक्शन लोगों के लिए काफ़ी सुविधाजनक साबित हो रहा है। सरकार द्वारा हाल ही में जारी एक पुस्तिका में भी ये उल्लेख किया गया था कि डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत यूपीआई ने वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान बनाई है। मार्च 2025 की अगर बात की जाए तो देश भर में लगभग 1830 करोड़ यूपीआई लेन देन हुए, जिनकी कुल राशि 24.77 लाख करोड़ रुपए थी। इनमें से लगभग 50% लेन देन ऐसा था जो काफी कम मूल्य के थे, जो कि दर्शाता है कि ये तकनीक आम जनजीवन में कितनी गहराई से जुड़ चुकी है। इसके साथ ही डीबीटी योजना का भी इसमें उल्लेख किया गया था, जिसमें बताया गया था कि सरकार ने तकनीक और डिजिटल टूल्स की मदद से पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है और सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार पर लगाम लगने का भी काम किया है। ये पूरी तरह से भारत के लिए फायदेमंद है और ये है यूपीआई भारत का डिजिटल अर्थव्यवस्था का मजबूत बनाने का स्तंभ। लगातार भारत डिजिटल माध्यम को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर छोटे से छोटे व्यापारी भी डिजिटल पेमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। अफवाहों से घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आप भी इस पूरी बात को लेकर एकदम क्लियर हो जाएं कि ऐसा कोई भी चार्ज सरकार की तरफ से निर्धारित नहीं किया गया है और जो भी अफवाहें मार्केट में फैल रही हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। अगर आपके सामने भी ऐसा कोई मामला आता है तो वहां पर आप एकदम क्लियर कर सकते हैं, बल्कि सतर्क रहकर भी आप केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। डिजिटल पेमेंट को लेकर सरकार की मंशा भी पूरी तरह से साफ है, यही कि बढ़ावा दिया जाए इसको और आम जनता को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके, वो भी बिना किसी अतिरिक्त बोझ के। तो हालांकि ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि ऐसा कोई भी अतिरिक्त शुल्क अब सरकार की तरफ से फिलहाल नहीं लिया जा रहा है। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।